एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बहुत गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक टूटा फूटा घर था और उसकी पत्नी गौरी उसके साथ हर दुख सुख में खड़ी रहती थी। रामदास दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती। कभी बारिश फसल बहा ले जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी कर्जदार दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। एक रात रामदास बहुत उदास होकर आंगन में बैठा था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी झोली हमेशा खाली क्यों है। गौरी उसके पास आई और बोली, हिम्मत मत हारो रामदास, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगली सुबह रामदास खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराया। टक! वो चौंक गया। उसने मिट्टी हटाई और वहां से एक पुराना लोहे का छोटा सा संदूक निकला। रामदास ने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर चमकते हुए कई बड़े बड़े हीरे रखे थे। सूरज की रोशनी उन पर पड़ते ही पूरा खेत जैसे जगमगा उठा। रामदास की सांसें तेज हो गईं। गौरी, गौरी, जल्दी आओ! गौरी दौड़ती हुई आई। हीरे देखकर उसके भी होश उड़ गए। कुछ पल के लिए दोनों की आंखों में सपने तैरने लगे। नया घर, कर्ज से मुक्ति, अच्छा जीवन, सम्मान। लेकिन अगले ही पल रामदास का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, ये हीरे हमारे खेत में मिले हैं, पर ये हमारे नहीं भी हो सकते। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन सम्मान भी। तुम जैसा ठीक समझो वही करो, पर एक बात याद रखना, गलत रास्ते से आया धन कभी सुख नहीं देता। रामदास ने हीरो वाला संदूक घर में छिपा दिया, लेकिन खबर जैसे हवा बनकर पूरे गांव में फैल गई। शाम होते होते गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी महाजन भैरव सिंह उसके घर पहुंच गया। उसने मीठी आवाज में कहा, रामदास, सुना है तुम्हारे खेत में कुछ मिला है। देखो, ऐसी चीजें गरीब आदमी संभाल नहीं पाते। मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दे दूंगा। रामदास ने शांत स्वर में कहा, जो भी मिला है उसका फैसला सोच समझ कर होगा। भैरव सिंह की मुस्कान ठंडी हो गई। सोच लो रामदास, वरना पछताओगे। उस रात रामदास और गौरी सो नहीं पाए। डर, लालच, गरीबी, भविष्य सब एक साथ उनके मन में घूम रहे थे। सुबह रामदास ने एक फैसला किया। वो संदूक लेकर गांव के बुजुर्ग मुखिया हरिनारायण के पास पहुंचा। मुखिया ने हीरे देखकर कहा, रामदास, ये बहुत कीमती लगते हैं, शायद ये किसी पुराने जमींदार का छिपाया हुआ खजाना हो। तभी वहां भैरव सिंह भी पहुंच गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये हीरे मेरे पुरखों के हैं, मेरे दादा की जमीन कभी यहीं थी, इस पर मेरा हक है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कुछ बोले, रामदास को मिलना चाहिए, उसके खेत से निकले हैं। कुछ बोले, नहीं, पहले सच पता होना चाहिए। मुखिया ने कहा, इसका फैसला लालच से नहीं, सच से होगा। पुराने कागज निकलवाए गए। गांव के मंदिर के तहखाने से सालों पुराने दस्तावेज मंगवाए गए। कई घंटों की जांच के बाद सच सामने आया। वो जमीन कभी एक बूढ़े जमींदार वीर प्रताप की थी। मरने से पहले उसने अपना धन गरीबों की मदद के लिए छिपा दिया था और एक चिट्ठी भी छोड़ गया था। चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन ये खजाना किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे, उस दिन इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि असली हीरा पत्थर नहीं, इंसान की नीयत होती है। पूरा गांव सन्न रह गया। भैरव सिंह का चेहरा उतर गया। मुखिया ने सबके सामने पूछा, रामदास, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो तुम सब अपने लिए रख सकते हो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुमने बहुत गरीबी देखी है। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामदास ने हीरों को देखा, फिर अपनी टूटी चप्पलों को देखा, फिर गांव के सूखे कुएं, टूटी सड़क, बीमार लोगों और भूखे घरों को याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, पर इतना गरीब नहीं कि अपनी इंसानियत बेच दूँ। अगर ये हीरे सच में ईमानदारी की परीक्षा है, तो मैं इन्हें अपने गांव के नाम करता हूँ। गौरी की आंखें भर आईं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। रामदास ने कहा, इन हीरों से सबसे पहले गांव में पानी का कुआं बनेगा, फिर अस्पताल, फिर अनाज भंडार, ताकि कोई भूखा ना सोए। उस दिन पहली बार गांव वालों ने किसी गरीब आदमी को इतना अमीर देखा, दिल से अमीर। भैरव सिंह शर्म से सर झुकाए खड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव बदल गया। सूखा कुआं अब मीठे पानी से भर गया। बीमार लोगों के लिए छोटा सा इलाज केंद्र बन गया। किसानों के लिए बीज और अनाज का भंडार तैयार हो गया। रामदास का घर अब भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आंगन में अब इज्जत, दुआएं और सुकून बसते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गौरी ने मुस्कुराकर